सर, आज मुंबई से आकर आप यहाँ पर दिल्ली में माता अहिल्याबाई होलकर जी की 298वीं जयंती मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहिए? अहिल्याबाई होलकर ने इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक काम किया है। 33 वर्ष इस देश के ऊपर राज किया है। तो खाली उसको महाराष्ट्र में रखने से कुछ फ़ायदा नहीं। दिल्ली में मीडिया वाले लोगों को भी और दिल्ली के प्रधानमंत्री को भी समझ में आना चाहिए। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसको भी घुमाना चाहिए कि अहिल्याबाई होलकर ने देश के ऊपर 33 साल कैसा राज किया था, समतामूलक समाज का राज किया था। इसीलिए हम उसे गांव से चौंडी से बॉम्बे और बॉम्बे से अभी दिल्ली आए हैं। हमारा आखिरी मकसद है हमारी पार्टी का कि दिल्ली लास्ट अचीवमेंट इज़ आवर पार्लियामेंट है। तो दिल्ली तक हमें आना है। इसलिए दिल्ली तो देश की राजधानी है। इस जगह अहिल्याबाई होलकर का सम्मान भी होना चाहिए और इज्जत भी उसकी बढ़ानी चाहिए और देश के लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए। सर, जिस तरह से काशी कॉरिडोर में माता अहिल्याबाई होलकर जी का भी कॉरिडोर बनाया गया, क्या अभी जो नई शिक्षा नीति आई है भारत सरकार द्वारा, जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है और ख़ास तौर से अभी जो नया संसद भवन बनाया गया, क्या उसमें माता अहिल्याबाई होलकर जी की कोई प्रतिमा वगैरह या उनके बारे में कोई जानकारी दी? अभी तो कुछ जानकारी नहीं, लेकिन हम खाली प्रतिमा लगाने से नहीं, अहिल्याबाई के विचार के वारसदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहिए। उसके वारसदार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। IAS IPS और जुडिशरी में जाना चाहिए। यही हमारा मकसद है। आज तक ये जो दबे कुचले लोग था उसके लिए पार्लियामेंट में जगह नहीं मिली। जो कम वोट वाले हैं वो राज करते हैं और ज़्यादा वोट वाले भीख मांगते हैं। वो भीख मांगने वाला न समाज बनना का है, देने वाला समाज बनाना हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी का अचीवमेंट है। इसलिए हम महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, अहिल्याबाई होलकर, बाबा साहेब आम्बेडकर, इन बुजुर्गों को सम्मान देके यहाँ खुद के बलबूते पे, दूसरे पार्टी से नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस से हम आगे आ जाना चाहते हैं, खुद के बलबूते से आगे जाना चाहते हैं और दिल्ली तक आना चाहते हैं। इसलिए हमने ये आज प्रोग्राम 2 साल मैं यही अहिल्याबाई होलकर की जयंती मना रहा हूँ। तो क्या मान के चलें जो राष्ट्रीय राज्य पक्ष है वो 2024, क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या पूरा दमखम दिखाएंगे आप? दमखम दिखाएंगे जोर से। हाँ, अभी महाराष्ट्र में एनडीए के साथ हो, इंडिया में मैं एनडीए के साथ नहीं हूँ। यूपी में खुद हूँ, दिल्ली में मैं खुद हूँ, तो बम्बई में मतलब महाराष्ट्र का इलाका छोड़ के बाकी जगह मैं मेरे स्वयं हूँ। तो मैं 545 टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम खड़ा करने की तैयारी करेंगे। पूरे देश में चुनाव लड़ाएंगे? पूरा देश में। मैंने यूपी में लड़ाया था 110 MLA, उसको मुझे 80,000 वोट मिला था। अब मेरे 28 कारपोरेटर है गुजरात में, वहाँ भी मेरे, और एक MLA मेरा खाली 1200 वोट से हारा है गुजरात में। या कर्नाटक में भी मुझे 1.3% वोटिंग मिला है कर्नाटक में। और महाराष्ट्र में तो 2 MLA है, 98 कारपोरेटर है मेरे, जिला पंचायत है, प्रेसिडेंट है मेरे, और अभी 4 MLA जिता के लाया हूँ। मैं अभी MLA हूँ, मेरे पार्टी से MLA है, MLC। सर, आपने कहा कि हम दिल्ली तक आकर अपनी राजनीति का वर्चस्व जो है वो फैलाना चाहते हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष जो पार्टी है वो किस तरह से जनता के बीच जाएगी और क्या मैनिफेस्टो लेके वो 2024 हमारा ये कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम समान चाहिए। आज तक एजुकेशन समान सिस्टम नहीं। आप रिपोर्टर है, आपका बेटा DMC के पालिका में पढ़ता है और आपका भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका भाई CBC में पढ़ता है, और दोनों को UPSC के एग्ज़ाम देना पड़ते हैं, तो दोनों टैलेंट नहीं बन पाए। तो गरीब मज़दूरों के लिए भी सब एक एग्ज़ाम चाहिए और सब एक बोर्ड चाहिए। समान शिक्षा क्यों नहीं? बीजेपी के राज में नहीं और कांग्रेस के भी राज में नहीं। इसीलिए क्या हो रहे हैं, जिसके पास चंदा है उसका बेटा बन रहा है, और जिसका बेटा चंदा नहीं उसके पास बेचारा ऑटो ड्राइवर बन रहा है। ऑटो ड्राइवर भी कलेक्टर बनना चाहिए। और सब अहिल्याबाई जी को पूरा सम्मान अभी तक इस देश में नहीं मिला है। हाँ। उसके लिए क्या हमारा है? अहिल्याबाई का सम्मान दिलाने के लिए हम पार्लियामेंट में जाएंगे और पार्लियामेंट से उसकी जयंती मनाने के लिए सम्मान करेंगे। भागीदारी हमें आज तक नहीं मिली, ना बीजेपी ने दिया है ना कांग्रेस ने दिया है, और हम भीख मांगते रहते हैं। आई एम नॉट डिमांडर, वी आर ए कमांडर। कमांडर के हिसाब से हम यहाँ आए हैं। खुद के बलबूते पर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिताए। अभी महाराष्ट्र में MLA के जीतने के लिए हम काबिल है। मेरा फोटो लगा पे भी MLA जीत के आए। ठाकुर के 3 आए हैं, एक OBC का आया। आई एम बिलोंग्स टू द पाल कम्युनिटी, शेड्यूल्ड कम्युनिटी का है, मैं तो जीता है। सर, मुंबई महानगर पालिका इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ। मुंबई में, तो क्या आपकी पार्टी सब सीटें लड़ेंगे? मैं बम्बई में सब सीटें लड़ रहा हूँ, सब महानगर पालिका की सब सीटें लड़ रहा हूँ। और मैं जब मिनिस्टर था बीजेपी के अलायंस में तभी भी मैंने लड़ा था। किस मुद्दे को लेके आप क्या है, कांग्रेस और बीजेपी के क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा क्या होता है? पार्टी बनाई है ना मैंने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मुझे मान्यता दी है, तो मुझे रिकग्नाइज पार्टी मिले। अभी वो नेशनलाइज पार्टी नहीं बनेगी। 4 स्टेट में मुझे मिला है और 2 स्टेट में मिलेगा। आई एम बिकमिंग नेशनल पार्टी, नेशनल के तौर जा रहे हैं हम।
तो सर मान के चलें कि 2024 में जब माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती 299वीं जयंती मनाई जाएगी तो भारत के संसद में राजपक्ष मनाएगा। मुझे भरोसा है, आपका भी सभी का आशीर्वाद चाहिए कि आने वाले 224 में मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद तो डेफिनेटली मैं चुन के दिल्ली में आऊँगा और वहाँ जयंती संसद के पार्लियामेंट के हाउस में मनाने की मैं कोशिश करूँगा। वन एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के नाने हैं, दोनों भी क्या करते हैं, ये आते हैं वो जाते हैं। अभी बीजेपी क्या हो रही है, कांग्रेस के ही लोग बीजेपी में आ रहे हैं और कांग्रेस का राज चल रहा है। तो हमें इक्वलिटी आनी चाहिए। इस देश में बीजेपी और कांग्रेस ने परपेंडिकुलर सिस्टम अडॉप्ट किया है, ऊपर वाला ऊपर जाता है, नीचे वाला नीचे रहता है। हमें क्या करना है, जो पेन है हमारे पास है, दिस इज सिस्टम। ये बीजेपी और कांग्रेस ये सिस्टम परपेंडिकुलर रखना चाहती है और आरएसपी ऐसी करना चाहती है। जब इक्वलिटी चाहिए तब सभी को मिलना चाहिए। इस देश में क्या हुआ है, जिसका वोट परसेंट कम है वो देश के मालिक बन रहे हैं और जिसका वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा है वो डिमांडिंग कर रहे हैं, मुझे रिजर्व दे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ये बात चल रही है, ये गलत है। ये सिस्टम बदलने के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। आपल्या महाराष्ट्राच्या पूर्व मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीच्या जनरल सेक्रेटरी आदरणीय पंकजाताई, हिंगोली के खासदार सांसद श्री हेमंत पाटिल जी, राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष माधव जानकर जी, श्री अकी सिंह जी, श्री अवतार सिंह जी पाल, श्री राम कुमार पाल जी, उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले अहिल्याबाई होलकर जी की 298वीं जयंती पर मैं उनको हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में जानकर जी ने किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके इस कार्यक्रम के रूप में उन्हें राजधानी में अहिल्याबाई जी की स्मृति को एक प्रकार से सबके सामने रखा है। मैम आज अहिल्याबाई होलकर जी का जो जन्म जयंती मनाई जा रही है राजपक्षीय द्वारा, महाराष्ट्र शासन ने इसे राष्ट्रीय जयंती मनाने की घोषणा कर दी है। क्या भारत सरकार भी इसको राष्ट्रीय जयंती मनाएगी? भारत सरकार इसको राष्ट्रीय जयंती का दर्जा दे, इसलिए हम मांग करेंगे, जरूर मांग करेंगे। विश्वास है भारत सरकार मानेगी।